Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are well. I'm Jamshed Khan from Right Mark Education Services. So, yesterday we have started exercise 2.4. Now, हमने क्लास 9 मैथ का आगाज किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.4 हमने कल स्टार्ट की थी और हमने क्वेश्चन नंबर 2 को वहाँ पे सॉल्व किया था। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल्स जो बार बार हम देख रहे हैं कि वो वैल्यू जो एक्सपोनेंशियल में होती हैं वो कैसे सॉल्व करती हैं, एक्सपोनेंशियल रूल्स का हम जिक्र कर रहे होते हैं। तो अभी भी क्वेश्चन नंबर 3 वही है, एक्सपोनेंशियल रूल्स के तहत हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 1 है बेटा 7 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 4। कल हमने रूल्स पढ़े थे कि अगर दो बेसिस सेम हैं तो उनके पावर ऐड होते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ वहाँ पे क्या था कि दो नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होती थी, a2 a3, तो a को कॉमन लेते थे, पावर ऐड हो जाते थे 2 3, a की पावर 5 हो जाती थी। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रूल्स हैं, यहाँ भी सेम बेसिस हैं, लेकिन इनके बीच में है डिवीजन बाय। तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंट का एक रूल अप्लाई होता है, वो क्या है देखें, सॉल्यूशन 7 की पावर 6 और ये 7 की पावर प्लस 4 ऊपर लेकर आए तो इसकी जो एक्सपोनेंट है उसकी जो वैल्यू होती है वो ऊपर लाने से चेंज हो जाती है। यानी अगर डिनोमिनेटर में एक बेस को आप ऊपर लेकर आते हैं नोमिनेटर पे, तो उसके ऊपर जो वैल्यू होती है पावर की वो सेम रहती है, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे 7 की पावर 4 है, लेकिन ये जब प्लस 4 से हम ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। अगेन वही देखो रूल्स हो गया कि बेसिस इक्वल पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होंगी 7 सेम बेसिस है, एक बेस को कॉमन ले लें, यहाँ से पावर 6, यहाँ से 4। अब 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर लें 2, 7 की पावर 2 है, इट मीन 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 7 into 7 एंड 7 7 49। इस तरीके से ये इजीली क्या हो गया, सॉल्व हो गया पार्ट नंबर 1। अब हम जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 इंटू डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2। अब यहाँ पे देखें बेटा, ये भी 2 है, ये 5 है। अब इस 10 को भी हम फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके दो फैक्टर बना सकते हैं। नोमिनेटर को देखते हुए क्या हम 10 को 2 5 10 नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर एक क्लू मिल जाता है, उनका एक क्लू मिल जाता है, आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ आ जाती है कि अगर ये 2 5 है ऊपर बेस, तो ये 10 भी 2 5 बेसिस में कन्वर्ट हो सकता है। अब हमारे ध्यान में कैसे है, जब हमने नोमिनेटर को देखा तो दैट इज अ क्लू, मैथ के क्वेश्चन के अंदर ही आंसर ये क्लू आपको मिल जाता है। तो हम 10 के फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, और अब इस 10 को मैं 2 5 10 लिख सकता हूँ कि नहीं, यस लिख सकता हूँ, मैंने लिखा, और इसकी होल की पावर क्या है, 2 है। अब ये देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4, 5 की पावर 3। अब चूंकि दोनों रियल नंबर डिफरेंट है, अनलाइक है, तो ये दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। 2 के ऊपर भी 2 अप्लाई एंड 5 के ऊपर भी क्या अप्लाई हो जाएगा, 2। अब देखें ये 2 की पावर 4 है, इस 2 की पावर ऊपर लेकर आएंगे इस 2 को, तो इसकी जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू चेंज हो जाएगी, +2 की जगह -2। नाउ 5 की पावर 3, 5 की पावर +2 ऊपर लेकर आएंगे -2। बेसिस इक्वल पावर सब्ट्रैक्ट होंगी 2 4 -2 5 3 -2 2 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लें 2 और 5 3 में से 2 गया 1 1 हम लिखते नहीं है,
12 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 द 4 4 5 द 20, तो ये आपके पास बेटा 20 आंसर आ गया। नाउ पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 3 कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी होल स्क्वायर c प्लस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पे a प्लस बी एंड टू c प्लस डी इनटू होल क्या है क्यूब है। अब देखें हम क्या करते हैं, पहले मार्कर को चेंज करते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप देखें ये 3 हर एक टर्म पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अब या तो ये शुरू से अप्लाई करें या यहाँ पे जो चीज सॉल्व होती है सॉल्व कर रहे हैं। कैसे, अब देखें ये a प्लस बी की पावर 2 है। अब a प्लस बी का यहाँ पे देखें कुछ नहीं है, 1s को ऊपर लेकर आएंगे तो a प्लस बी प्लस 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सेम c प्लस d की पावर क्या है 3 है, ये c प्लस d की पावर ऊपर लेकर आए तो ये -1 हो जाएगा एंड होल क्या है क्यूब है। क्वेश्चन और भी सिंपलीफाई कर लें। अब देखिए यहाँ पे दोनों बेसिस इक्वल, पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ से a प्लस b को कॉमन लिया, इधर आ जाएगा 2 -1। नाउ द सेम c प्लस d क्या हुआ जी 3 -1, अब होल क्यूब है, ठीक है। अब देखें a प्लस बी 3 2 में से 1 गया 1 हम लिखते नहीं है एंड सेम c प्लस डी 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें 2, अब जाके क्या करें हमारे पास सिंपल आ जाएगा। अब इस पे क्यूब आप क्या कर लें अप्लाई, a प्लस बी अलग रियल टर्म है, c प्लस डी अलग रियल टर्म है, तो a प्लस बी क्या करें जी, इधर क्या है 1 उधर 3 अप्लाई होगा तो 1 3 3, इसकी पावर 3 बन जाएगी एंड c प्लस डी इधर 2 है 3 से मल्टीप्लाई करें तो a प्लस b की पावर 3 एंड c प्लस d 2 3 6, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेम हमारे पास क्या है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 इजी है। देखें पार्ट नंबर 4 है अंडर रूट a, यहां पे इसका रूट है 3 और होल है 1/2। अब देखें, अब इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी इसके ऊपर भी होल में भी 1/2 एक्सपोनेंट वैल्यू यहां पे अप्लाई हो रही है। इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल में लिखिए, 2.2 में हम जिक्र कर चुके हैं, पूरी इधर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपने ये देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में शुरू से देख सकते हैं सारे एक्सरसाइजेस, लेकिन ये क्वेश्चन 2.23 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। नाउ यहाँ पे देखिए a, अब यहाँ पे देखिए जो क्या है जी रूट क्या है 3, तो इट मीन इसकी पावर 1/3 हो जाएगी और होल क्या हो जाएगा 1/2। अब देखें जी आपस में क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। a 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, तो सेम ये फ्रैक्शन बन जाएंगे, ठीक है। 1 1 1 2 3 6, और अगर आप इसको रेडिकल में लिखें तो ये a, अब इधर इसका रूट क्या है 6 है, तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है जो आप लिखना चाहें। लास्ट पार्ट है जी हमारा इस क्वेश्चन का, लास्ट बट नॉट लीस्ट। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5 रूट 5 क्यूब x की पावर 5 रूट एंड x की पावर 4 रूट। अब देखिए हमारे पास है x की पावर 5, इसको अगर पावर फॉर्म में इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 1/5, यहाँ पे है x की पावर 4, अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल में लिखें 1/4। अब क्या होगा जी, ये 5 के साथ कैंसिल, x की पावर आ जाएगी 1, 4 के साथ कैंसिल, x की पावर 1, बेसिस इक्वल पावर एड, यहाँ पे 1 वहां पे भी कुछ नहीं है 1, और ये हो जाएगा x की पावर 2 और ये आपके पास क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, हमने सॉल्व कर लिया। अब ये है कि कुछ लास्ट में जिस तरह मैंने कल टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन दिए थे कि एट द एंड हम एसएलओ टाइप के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बेटा टेस्ट है, ये क्वेश्चन खुद करें ताकि आप मैथ को सीखें। क्वेश्चन सीखना नहीं बल्कि लॉजिक सीखना कमाल है। तो ये लेकिन इसके रिलेटेड क्वेश्चन हम बनाते हैं। √b3 होल 1/2, क्वेश्चन नंबर 1 बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 x की पावर 3 and to 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, ये सॉल्व कर लें। इसी तरह पार्ट नंबर 3 कर लें, x की पावर x and 2 y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y and x, इसको सॉल्व करें। ये हमारे पास छोटा सा टेस्ट है आपके लिए, ताकि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा तो ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप दे सकते हैं। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। तो अब अगर आपको समझ आ गई है तो आप हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं विद इजी लॉजिक विद टेस्ट, देखें ये हर वीडियो के एंड में हम टेस्ट इसलिए ले रहे हैं कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखें। मैथ क्या है कि जब तक आप खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो आप मैथ को नहीं सीख सकते। इसलिए हमारे हर वीडियो के एंड में आपके लिए 2-3 क्वेश्चन का छोटा सा टेस्ट होगा। अगर वो आप टेस्ट कर सकते हैं तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते चलते अगेन एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, हाजिर होंगे कल, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।